सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि विभिन्न जनपदों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में सेवा अनुबंध के आधार पर नियत मानदेय पर भर्तियां निकाली जा रही हैं। अब इसी क्रम में एक और जनपद से आदेश आ चुका है और यहां की विज्ञप्ति जारी कर दी है। तो ये सभी बहनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश है और ये आदेश अलीगढ़ जनपद से जारी हुआ है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकती हैं 10/11/2025 का है। यहाँ पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कक्षा 6 से 8 में पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान ZVC वर्ग से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET होनी चाहिए। यहाँ पर 25,410 OBC की एक सीट है। पूर्णकालिक शिक्षिका भाषा हिंदी और संस्कृत में हिंदी और संस्कृत से स्नातक उच्च प्राथमिक स्तर की TET 25,410 एक अनुसूचित जाति की सीट है। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी में अंग्रेजी से स्नातक होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर की TET 25,410 3 वैकेंसी है, अनारक्षित है। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के लिए स्नातक के साथ PGDCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डोएक या समकक्ष संस्था O लेवल A लेवल डिप्लोमा 12,790 ये अंशकालिक है। इसमें 4 वैकेंसी हैं, एक अनारक्षित, एक अनुसूचित जाति और 2 अनपिछड़ा वर्ग, कुल 4। इसी प्रकार से अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट संगीत गृहशिल्प स्नातक उपाधि सहित प्रश्न उपाधि 12,790। अंशकालिक शिक्षिका स्काउट गाइड शारीरिक शिक्षा 12,790 BPED CPED DPED आदि उपाधि। मुख्य रसोइया कक्षा 8 उत्तीर्ण, सहायक रसोइया कक्षा 8 उत्तीर्ण, चपरासी कक्षा 8 उत्तीर्ण, चौकीदार कक्षा 8 उत्तीर्ण। मुख्य रसोइया को 9,006, सहायक रसोइया को 6,755 और चपरासी चौकीदार को समान वेतन है। वैकेंसी आप देख लें, सहायक रसोइया के 16 पद हैं, इसमें 8 जो है आपके अनारक्षित हैं, 5 अनपिछड़ा हैं एवं 2 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति का है। तो इस तरीके से है वैकेंसी है। वहीं उच्चतर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कक्षा 9 से 12 में प्रधानाचार्य की 2 पोस्ट हैं, 1 है अनुसूचित जाति 1 अनपिछड़ा वर्ग। लैब असिस्टेंट की 7 पोस्ट हैं, 3 अनपिछड़ा वर्ग की हैं, 2 अनारक्षित 2 अनुसूचित जाति। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की 1 पोस्ट है अनुसूचित जाति की। चपरासी कक्षा 8 उत्तीर्ण के लिए 2 पोस्ट हैं, 1 पोस्ट अनारक्षित अनुसूचित जाति और चौकीदार की 4, रसोइया की 11 पोस्ट है। यहाँ पर 6,755 रसोइया को, चौकीदार को 7,505। प्रधानाचार्य के लिए MA हिंदी से होना चाहिए, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षा अनुभव हो या विभाग द्वारा मान्यता किसी जूनियर हाई स्कूल में स्नातक प्रधानाचार्य के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। प्रतिबंध यह भी है कि 30 वर्ष से कम आयु का ना हो। किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षा 10 वर्ष का शिक्षा अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी के स्नातक उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षा अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि। लेवल श्रेणी में हाई स्कूल विज्ञान सर लैबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान वर्ग के साथ होना चाहिए। कार्यालय में CCC होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग 25 हिंदी और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। इसके बाद नीचे आप देख लें, उक्त 67 कुल रिक्तियां हैं। इसके लिए आप 25/9/2025 शाम 5 बजे तक आपको अपना आवेदन फॉर्म जिला विषय अधिकारी निकट ब्लॉक संसाधन केंद्र लोधा बीमानगर TVS शोरूम के सामने वाली गली सूती मिल चौराहा अलीगढ़ में 20/20/01 स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजे जा सकते हैं। यहाँ देख लें, पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोइया, चपरासी, सहायक रसोइया, चौकीदार पदों केवल महिला अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। पूर्णकालिक शिक्षिकाओं को TET में प्रशिक्षण स्नातक होना चाहिए। NCT मान्य BED समकक्ष LT इत्यादि प्रश्न में सम्मिलित किया जाएगा। BED हो या फिर LT का डिप्लोमा हो। वहीं तीसरे नंबर पर बताया गया कि 2020-21 में नवीन संविदा वंचित हुए उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रिक्त स्थापित होने वाली नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद करने वाले चयन हेतु से चयहर्ता में सादेश संख्या दिनांक 29/7/13 के पूर्व कार्य से जुड़े TET अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। वहीं चौथा है कि कंप्यूटर शिक्षा के लिए स्नातक होना चाहिए। प्रथम उपाधि के लिए NCT से मान्य BED या LT डिप्लोमा होना चाहिए। PGDCA BCA BSc कंप्यूटर साइंस अथवा डोएक समकक्ष O A लेवल। 5वां कला क्राफ्ट संगीत विषयों के लिए शैक्षिक स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प के शिक्षक पद कला क्राफ्ट संगीत पद के अंतर्गत ही माना जाएगा। वहीं 6वां इंस्ट्रक्शन है कि BPED CPED तथा DPED आदि उपाधियां केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु मान्य होंगी, किंतु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन हेतु BPED CPED तथा DPED अभ्यर्थी हेतु TET अनिवार्य नहीं होगी। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी चौकीदार के लिए 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी सारे अक्षमता संग्रह रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया का पद पूर्णकालिक है, उनके लिए महिला होना तथा विद्यालय निवास करना अनिवार्य है। समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु 4 वर्ष चयन की वर्ष की 1 अप्रैल 25 होगी तथा अधिकतम 1 अप्रैल को ही 45। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ऐसे शिक्षक का जो निर्धारित रखते हैं किंतु शैक्षिक वर्ष 20 से नवीन समय बचत हुए थे
उनकी आयु सीमा में कस्तूरबा कार्यावधि समतुल छूट प्रदान किया है, किंतु प्रतिवर्ष 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी, उन्हें छूट दी जाएगी। लेकिन कितनी? उन्हें चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्य रहने की अवधि के समतुल छूट प्रदान की जाएगी। सभी की 60 रहेगी, आरक्षण दिया जाएगा। चयन सही होना चाहिए। चयन प्रक्रिया देखिए बताया गया है, जो 20-21 वाले हैं उनको 2% अतिरिक्त अंक भारत किंतु अधिकतम 30 अंक से प्रतिशत अधिक नहीं दिया जाएगा। बाकी जो मेरिट रहेगी वो 10/100, हाई स्कूल इंटर 10/100, स्नातक 20/100, प्रशिक्षण 30/100। 12 अंक केवल 2020 के नवीन समुदाय से वंचित कर्मचारियों के लिए मान्य होगा। प्रत्येक पूर्ण अध्ययन वर्ष के लिए 2 अंक, अधिकतम 30 अंक तक। रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार साक्षात्कार जरिए भरा जाएगा। रसोईया सहायक रसोई में पद पूर्णकालिक और उनका साझा 50 अंक होगा। इसमें सहायक क्षमता 20 अंक, पाक विद्या के लिए 20 अंक तथा अनुभव हेतु 10 अंक। चपरासी 14 पद पूर्णकालिक और के लिए 50 अंक, शारीरिक स्वास्थ्य 25 अंक और सामान्य ज्ञान 25 अंक निर्धारित होंगे। अन्य शर्तें देख लें। पूर्णकालिक स्टाफ अपने परिवार किसी भी सदस्य को विद्यालय पर रखने की अनुमति नहीं है। समय स्टाफ भोजन व्यवस्था उनको स्वयं की होगी। यहाँ पर देखिए पूर्णकालिक शिक्षकों मुख्य रसोईया, चौकीदार, चपरासी, सहायक रसोइयों पद पूर्णकालिक होंगे। विद्यालय में 15,000 रुपये से कम मानदेय पढ़ने वाले कर्मचारियों को ईपीएफ से आच्छादित किया जाएगा, जिसमें 12% कर्मचारी अंशदान तथा 13% नियुक्त अंशदान कटौती कर मानदेय भुगतान किया जाएगा। आवश्यकता रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। शैक्षिक सत्र अधिकतम 11 माह 29 दिन का होगा। 2025-26 कार्य व्यवहार संतुष्ट पाए जाने पर आगामी सत्र के लिए विस्तारित किया जाएगा। ताकि आप वेबसाइट को उनकी देखते रहें। अलीगढ़ NIC पर लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आपको कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जिस पद जाति वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है इस पर रूप से अंकित होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन पत्र प्रेषित करना होगा, जिस पर आवेदित पद का नाम, विषय, आरक्षण वर्ग अंकित रहेगा। इच्छुक पात्रधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन में 25 नवंबर 25 को 5 बजे तक कार्यालय जिला विषय अधिकारी, ये एड्रेस दिया हुआ है, ये पिन कोड है, यहाँ पर भेजना होगा। साधारण डाक पुलिस से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र अपनी 200 प्रमाणित फोटो लगेगी, 2 प्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, सामान्य निवास, जाति, राजपत्र के द्वारा 2 चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अन्य प्रमाण पत्रों में 100 प्रतियाँ, अपना पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा राष्ट्रीय पोस्ट के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए अवश्य संलग्न करें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदन पद का नाम तथा आरक्षण वर्ग अवश्य लिखें। अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना संलग्न वाले, बिना फोटो वाले, बिना हस्ताक्षर प्रारूप से भिन्न अधूरे संलग्न वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। बाकी सब कुछ माननीय न्यायालय द्वारा आदेश के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार भी KJV जनपद अलीगढ़ के पास रचित रहेगा, जिससे हेतु कोई भी न्यायालय बाद मान नहीं होगा। ये देख सकते हैं, ये रिक्तियों की संख्या बताई गई है, मेरिट बताया गया है। इन चीज़ों को आप देख लें, जो कि आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्ट कर दिया गया है। ये इसका आवेदन पत्र का प्रारूप है। आपको इसी फॉर्म को प्रिंट करवाना है या फिर आप इसको हूबहू ऐसा ही आप टाइप करवा लें। ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम पर ये PDF मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये फॉर्म है, इसी को आपको भरवाना होगा। देख सकते हैं आप, जनपद अलीगढ़ में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवेदन पत्र, ये है। तो इसी फॉर्म को आपको भरना होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है इस को लेकर के तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जो कि अलीगढ़ में है, वहाँ की ये भर्ती निकाल दी है, कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12 तक। तो और भी अन्य भर्तियों संबंधी अपडेट के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।